अगर आपने कफ़ाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो इस एप्लीकेशन को कैसे चेक करेंगे कि एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके ऊपर जल्द ही वीडियो आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो 12 पॉइंट गिनवाए गए थे, जिसके बारे में कहा गया था कि कतरी लेबर मार्केट में ये रूल लागू किया गया है, इन रूल्स के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं जिसमें बताता हूं कि कंपनी वाले इस रूल को कितना फॉलो करते हैं और इसके साथ में कितना खिलवाड़ करते हैं। तो ये इस किस्त की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम दूसरे पॉइंट पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कतरी लेबर मार्केट में एनओसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को अपना कफ़ाला चेंज करने के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अपनी कंपनी को चेंज करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो इस सूरत में आपकी कंपनी चाहे जो भी कर ले, आपके एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं करवा सकती है। आपका कफ़ाला चेंज होकर के ही रहेगा। तो क्या वाकई कतर में एनओसी के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है? अब वर्कर बिना किसी रोक टोक के कफ़ाला चेंज करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि एनओसी की जगह रिजाइन लेटर के सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अगर कंपनी वाले आपके रिजाइन को एक्सेप्ट न करे तो आपको चेंज करने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपने किसी तरह अप्लाई कर भी दिया और आपको जो 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना का नोटिस पीरियड मिलता है, इस बीच में अगर आपकी कंपनी चाहे तो आपके एप्लीकेशन को कैंसिल भी करवा सकती है लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के, ये कह करके कि इस बंदे को हम अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में नहीं जाने देंगे। जब तक आपका आईडी दूसरी कंपनी के साथ में नहीं बन जाता है तब तक ये डर लगा रहता है। यहाँ तक कि आप में से किसी भाई ने कुछ दिन पहले कमेंट करके बताया था कि असलम भाई, मैंने किसी कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई किया था, नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद में उस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट भी बनवाया था, सिर्फ आईडी का पैसा पे करना बाकी था, लेकिन इसी बीच में मेरी पुरानी कंपनी ने इस एप्लीकेशन को कैंसिल करवा करके सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि मेरा आईडी भी कैंसिल करवा दिया। ये छोटी सोच लेकर के कि ये बंदा अगर मेरी कंपनी में काम नहीं करेगा तो इसको हम किसी दूसरी कंपनी में भी जाने नहीं देंगे। यहाँ पर कफ़ाला चेंज करने में एक और दिक्कत आती है, वो ये कि आप किसी तरह दूसरी कंपनी में चेंज करके चले जाते हैं। अब आपको कुछ दिनों के बाद या कुछ साल के बाद, कुछ महीना के बाद में तीसरी कंपनी अच्छी कंपनी नज़र आती है जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। अगर आप उस तीसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपकी मौजूदा कंपनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसी कंपनियों की छोटी और घटिया सोच ये होती है कि हमारी कंपनी में दूसरे लोग चेंज करके आएँ, लेकिन हमारी कंपनी से कोई वर्कर चेंज करके कोई दूसरी या तीसरी कंपनी में न जाए। तो इस तरफ ही दोगली पॉलिसी बना करके कंपनी वाले रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये भी देखने में आया है कि कतर में कंपनी वाले या ये के कफील वर्कर को चेंज करने के लिए एनओसी दे देते हैं। जितना पैसा लेना होता है कंपनी वाले पैसा ले लेते हैं और एनओसी थमाने के बाद में पीछे से बला हुरूफ डाल देते हैं। ऐसा घटिया काम भी आप में से किसी न किसी के साथ में या ये कि आपके किसी जानने पहचानने वाले के साथ में जरूर हुआ होगा। कंपनी वाले अगर आपको एनओसी देने के बाद में बला हुरूफ लगाते हैं तो फौरन आपको सीआईडी में जाकर के कंप्लेंट करना है, वहां जाकर के आपको केस लड़ना है। उम्मीद है कि आपके साथ में जरूर इंसाफ होगा। यहाँ पर कफ़ाला चेंज करने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ कंपनी वाले अपने वर्करों का जो कि ऑनलाइन कफ़ाला चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो उसके एप्लीकेशन को कैंसिल करवा करके उसके खिलाफ या तो बलाग हुरूफ डाल देते हैं या उसके इकामा को कैंसिल कर देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं जिसका कोई न कोई सलूशन होना चाहिए। कतर गवर्नमेंट का रूल यह है कि अगर कोई बंदा अपने एग्रीमेंट को खलास कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, तो एग्रीमेंट के ख़त्म करने के बाद में दूसरी कंपनी में आसानी से जा सकता है। यहाँ पर इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कंपनी वाले ये करते हैं कि वर्कर के एग्रीमेंट को कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं। जैसे ही एग्रीमेंट ख़त्म होने वाली होती है तो फिर से एग्रीमेंट को रिन्यू कर देते हैं और वर्कर को पता भी नहीं चलता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा खुद भी देखा है। दोस्तों, ये जो मैं इतनी बारीकी के साथ आप लोगों को बताता हूँ, अंदर की बात बताता हूँ, वो इसलिए कि मैं हमेशा कतर में आम वर्करों के साथ में रहा हूँ, इसीलिए उनके दुख और तकलीफ को मैं जानता हूँ और नज़दीक से देखा हूँ। सर उबैद ताहिर कभी कभी अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने आम वर्कर की लाइफ को नज़दीक से नहीं देखा है, इसीलिए वो इतनी बारीकी के साथ में बात नहीं करते हैं और इन इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं।
मेरा मकसद किसी पर तनकीद करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो कमी कोताही है उसकी निशानदेही करना है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाना है ताकि इन मसाइल से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। वीडियो में कही हुई बात अगर दुरुस्त है तो इसको दबा करके लाइक करें वीडियो को, अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अगली वीडियो में इसको इस्लाह कर लूंगा। वीडियो के आखिर में जो इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला था वो ये कि अगर आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी होने की हालत में आप अगर किसी दूसरी कंपनी में ऑनलाइन चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपका आसानी से कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर आपका पोजीशन ज्यादा मजबूत रहेगा। एग्रीमेंट के एक्सपायर होने की वजह से कंपनी वाला आपके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और दूसरी अहम जानकारी यह है कि मान लीजिए आपने अपनी कंपनी को ऑनलाइन चेंज करने के लिए अप्लाई कर दिया है, अगर आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट में है, ब्लैक चाहे किसी वजह से हो, जैसे कि इकामा न लगाने की वजह से कुछ वर्करों का इकामा वैसे ही पेंडिंग है, या ये कि सैलरी न देने की वजह से, जो भी मामला हो, अगर आपकी कंपनी ब्लैक है, आपने इस सिचुएशन में कंपनी को ऑनलाइन चेंज करने के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपकी कंपनी आपके एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं करवा सकती है। अगर आपकी कंपनी आपके एप्लीकेशन को कैंसिल करवाना चाहेगी तो आपकी कंपनी का स्टेटस ठीक होना चाहिए। कंपनी ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है इसके बारे में कैसे जानकारी लेंगे, तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, अगर मुझे याद रहा तो मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, या ये कि आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के मालूम कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ब्लॉक है या नहीं है। ब्लॉक चेक करने के लिए आपको कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर, कफिल का आईडी नंबर या ये कि मंदूब का आईडी नंबर, इसी तरह कंपनी का एक मोबाइल नंबर चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।